हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राणिज भोज्य पदार्थों की, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें प्राणी जगत से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राणिज रेशा भी होते हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थ भी होते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल रहेगा टीजीटी पीजीटी का, होम साइंस का विद पीडीएफ। इससे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या करा है कि वहाँ पर आपको कल कुछ पीडीएफ अपलोड कर दी है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरी की जब भी हम वीडियो या कहें कि जब भी हम क्या करें नोट्स टेलीग्राम पे अपडेट करें तो आपको उसको सूचित करें। तो जब हम टेलीग्राम पर नोट्स अपडेट करा करेंगे तो आपको क्या करा करेंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्राणिज भोज्य पदार्थ, दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ एवं मक्खन। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, वह भोजन जो लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होता है। तो लैक्टिक अम्ल आपको पता है कि किस में पाया जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल जो रहेगा वो दही में। चले यहाँ पे बात करते हैं, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है, तो वो होता है साद्र दूध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। कच्चे फलों में कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन निरोधक होता है, इसलिए वहां से गंध आती है। दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन है तो कैसीन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, या कहें कि रिपीटेशन में रहता है ये क्वेश्चन। दूध के उस अपमिश्रण का नाम जो कि इसमें आयोडीन घुल मिलकर निर्धारित किया जाता है, तो वो होता है स्टार्च होता है वहां पे। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है, यानी गाय के दूध की तुलना में माँ के दूध में क्या होता है, कैल्शियम तो भरपूर होता है किंतु प्रोटीन क्या होता है वहाँ पे कम मात्रा में होता है। याद रखिएगा, उबले हुए दूध में विटामिन सी की मात्रा नष्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर कब पूछा जाए कि किसकी मात्रा ना के बराबर होती है दूध में, तो याद रखेंगे विटामिन सी की मात्रा ना के बराबर होती है दूध में। आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में मांस मछली दूध उत्पादकों का भंडारण रखा जा सकता है, तो वो कितने दिनों तक, तो 1 से 2 दिनों तक। कितने दिनों तक रखा जा सकता है, तो 1 से 2 दिनों तक। मानव दूध में यहाँ पे बाइफाइट्स कारक का कार्य है, तो यहाँ पे ई कोलाई और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। किस क्या करता है, तो ई कोलाई और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। जो क्या होता है, बैक्टीरिया जो दूध को दही में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो वो लैक्टोबैसिलस कहलाता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 145 फ़ारेनहाइट तापमान पर। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो यहाँ पे है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। डॉट डॉट प्रकार के दूध में केवल 0.05 पॉइंट पॉइंट मतलब 1% वसा होती है, तो यहाँ पर इस कम दूध में याद रखेंगे, यानी उसकी उसमें 0 मतलब कितनी मात्रा होती है, तो 0.05 से 0.1 तक होती है। जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे होता है याद रखेंगे कि क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। पूछा जा चुका है कई बार कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, या कौन दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो लैक्टोबैसिलस। दूध का एक एक्सचेंज यानी खाद्य विनिमय उपलब्ध कराता है, तो 4 ग्राम प्रोटीन को, कितने ग्राम प्रोटीन को, तो 4 ग्राम को। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी, और दोनों की लिंक जो रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपने अब तक क्या करा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास की वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहती है। दूध में मिलावट की जाती है, तो स्टार्च यानी मांड की, किसकी, तो स्टार्च यानी जो मांड होता है उसकी मिलावट दूध में की जाती है। दूध पाश्चुरीकरण का यहाँ पे HTST तरीका
तरीका किया जाता है। तो यहाँ पे 75 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, दूध को पाशीकरण करते हैं। दूध का आइसोलेटिक पॉइंट जिस पर अधिकतम यहाँ पे स्कंद होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.6 होता है। कहाँ होता है, तो 4.6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। तो रागी को क्या है, गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। रागी यानी सरसों को याद रखेंगे। दूध का खमीरी उत्पाद है तो वो कौन होता है, तो वो पनीर होता है। ठीक है, दूध का खमीरी उत्पाद क्या है, तो वो पनीर है। जब जब दूध में यह डाला जाए तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो सैट्रिक एसिड डालने से क्या हो जाता है, हमें पनीर प्राप्त हो जाता है। दूध का आइसो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिंदु है तो वो होता है 4.6, याद रखेंगे। दूध में मुख्य प्रोटीन है तो कैसीन नामक क्या है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है। कई बार पूछा जा चुका है। जब हम प्रोटीन आपको पढ़ाएंगे, तब प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, तब आप देखोगे कि कौन सी प्रोटीन के अंदर मौजूद होती हैं। मतलब प्रोटीन के टाइप्स आप उसमें देखोगे। मानव दूध में SNF की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8.5% होनी चाहिए। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में कैसीन यहाँ पे अपक्षेप यानी यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड होती है। तो यहाँ पे pH 4.6 पर, कितना पे, pH 4.6 पर पाश्चरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है। तो यहाँ पर फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके सूक्ष्म जीवाणु को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे है दूध का पाशीकरण। केसीन पाया जाता है तो दूध में। मानव दूध स्रोत है कैल्शियम तत्वों का। यहाँ पे ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। मिल्क शेक उदाहरण है पूर्ण स्वच्छ आहार का। मिल्क शेक किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे पूर्ण स्वच्छ आहार का। अब बात करते हैं वनस्पतीय भोज्य पदार्थों की, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जिस तरह से वनस्पतीय रेशे होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इसी तरह वनस्पतीय भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अभी हमने प्राणिज देखे जाके हैं, उनको जंतु जगत भी कह सकते हैं, वो भोज्य पदार्थ देखे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होने वाले रसायन है तो एथिलीन और कैल्शियम और कार्बाइड थे। ठीक है, फल कैसे किस मतलब जो कृत्रिम रूप है, प्राकृतिक नहीं, यानी मनुष्य के द्वारा कैसे पकाए जाते हैं, तो एथिलीन और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है तो सल्फर यौगिक से परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है तो उसको कहते हैं बेंजाइट अम्ल। चावल, शकरकंदी, केला आदि में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये 50% से अधिक। यहाँ पे देखते हैं एल्केलाइट कैफीन में, यहाँ पे कैरोटीनाइट गाजर है, और यहाँ पे कुमेरिन हल्दी है, और लाइकोपिन टमाटर है, यहाँ पे फ्लेवोनोइड्स लहसुन है। यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, वो भोज्य पदार्थ हैं जिनमें क्या है, ये मात्रा मौजूद है। इस तरह से आप इन्हें देखेंगे। हल्दी का याद रखिएगा, यहाँ पे कुमेरिन है। ठीक है, टमाटर में क्या होता है, क्या पाया जाता है, तो लाइकोपिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं खनिज लवण विटामिन रेशे के। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं किसके, खनिज लवण विटामिन रेशे के। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च यानी माड़ चीनी में परिवर्तित होता है तो वो होता है माल्ट, यहाँ पे माल्ट गन्ना। क्या हो जाता है, माल्ट गन्ना। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तभी आपने देखा होगा अभी के जो यंग फिल्टर हैं या यंग लोग हैं वो क्या करते हैं, काली चाय को अवॉइड करके क्या करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी में क्या हो जाता है, अधिक यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है तो खनिज लवण, वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे है गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं तो यह सल्जम है।
किस में नहीं होती हैं? तो आप बताएंगे सलजम में नहीं होती हैं। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? तो लाइकोपिन के कारण। सिरके में होता है तो एसिड अम्ल होता है। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर रक्षात्मक खाद्य खाद्य कहा जाता है तो हरे पत्तेदार सब्जियों को। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है तो याद रखें किसको? हरे पत्तेदार सब्जियों को। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है तो वह है खमीरीकरण। क्या है एक महत्वपूर्ण चरण? वो है खमीरीकरण। तो आज की श्रृंखला में हमने क्या देखा? तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहें, तथा इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ था प्राणिज भोज्य पदार्थ। प्राणिज भोज्य पदार्थों में हमने दूध से बने भोज्य पदार्थों को देखा जिसमें मक्खन भी था, याद रखेंगे। और यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि दूध को पाचीकृत किया जाता है तो 145 फ़ारेनहाइट तापमान पर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि दूध में मौजूद प्रोटीन है तो यहाँ पे कौन सा दूध में मौजूद प्रोटीन है? तो वो होता है कैसीन। क्या होता है? कैसीन होता है। ठीक है, दूध में मौजूद प्रोटीन क्या होता है? कैसीन होता है। जो लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होता है वो दही होता है, याद रखेंगे, ये यहाँ पे है। और उसके बाद दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन मैंने बताई थी, कैसीन होता है, भूलेंगे नहीं। और यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। क्या उनसा होता है? तो वो लैक्टोबैसिलस होता है। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में वृद्धि समृद्ध पनीर प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम से भरपूर समीर प्राप्त, मतलब कैल्शियम की मात्रा से भरपूर हमें क्या मिलता है? पनीर मिलता है। तो याद रखेंगे पनीर में किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम की होती है। तभी तो हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर किसका सजेशन देते हैं? पनीर खाने का। तो इसमें क्या हो जाता है? सिट्रिक, यहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, मानव दूध स्रोत है, याद रखेंगे। मदर का जो मिल्क है वो कैल्शियम तत्वों से भरपूर होता है या कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे ब्यूटारिक अम्ल किसमें है? वो तो मक्खन में है। चलिए बात बाकी आप एक बार सभी देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये अगर मैं ये बात बताऊं कि ये क्या है तो ये वो है आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पे वन लाइनिंग फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है जिससे कि कम टाइम में आपका ज्यादा कवर हो सके। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट सभी है कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है। प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है तो याद रखेंगे सल्फर यौगिक से। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी तो आप जाके इसे ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ वीडियो के साथ। तो जो भी वीडियो में कंटेंट रहता है उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहती है। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या किसी भी तरह का XYZ कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको करना क्या है कि आपको सिंह बनना, सिंहासन की चिंता नहीं करनी। सिंहासन तो कहाँ पे हो सकता है? जहां पे सिंह होगा। तो चलिए, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।